आलू लो, टमाटर लो, खीरा लो, प्याज लो। हाँ भाई, कैसे दिए आलू टमाटर? साहब आलू 20 रुपए किलो, टमाटर 30 रुपए किलो। अच्छा, तो एक काम कर, 2-2 किलो तोल दे। जी साहब, करती हूँ। ये लो साहब। साहब ये क्या कर रहे हो आप? तू ये बता, तू कब तक ये सब्जी बेचेगी? मेरे साथ चल, मेरे फ्लैट पे रानी बना के रखूंगा मैं तुझे। तू क्यों ये अपनी खूबसूरत जवानी रोड पर सब्जी बेचकर खराब कर रही है? साहब ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। अरे गुस्सा क्यों कर रही है? बोला ना, रानी बना के रखूंगा मैं तुझे। देख नहीं रही, पुलिस में हूँ मैं, सारे इलाके में चलती है मेरी। साहब हाथ छोड़ दो मेरा, वरना मैं चिल्लाने लग जाऊंगी। यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और ड्रामा होगा। ठीक है साली, आज तो जा रहा हूँ, पर वापस जरूर आऊंगा। ला सब्जी दे मेरी। साहब मेरे पैसे तो दे जाओ। चल बे, दूंगा भी तुझे पैसे। आलू लो, टमाटर लो, प्याज लो, बैगन लो, भिंडी लो। अरे वो आलू टमाटर, चलाटा अपनी सब्जी को। क्यों, क्या हुआ साहब? मैं तो यहाँ रोज सब्जी बेचती हूँ, फिर अब क्या हुआ? बहुत दिन हो गए तुझे यहाँ सब्जी बेचते बेचते। पैसे लगते हैं यहाँ सब्जी बेचने के, जो तूने आज तक नहीं दिए हैं। पूरे 5,000 रुपए किराया है यहाँ रोड पर ठेली लगाने का। चल चुपचाप 5,000 रुपए निकाल, अगर यहाँ सब्जी बेचनी है तो। साहब मैं मुश्किल से सब्जी बेचकर अपना और अपने बूढ़े बीमार पिताजी का पेट भरती हूँ। मैं 5,000 रुपए कहाँ से लाऊंगी? चुप, बिल्कुल चुप। ये ड्रामा मेरे सामने मत कर। चुपचाप जल्दी से पैसे दे, वरना किसी और की रेहड़ी लगवा दूंगा मैं यहाँ। साहब 5,000 तो नहीं है मेरे पास। इस हफ्ते 2,000 रुपए की बिक्री हुई है, वो ले लो आप। देख, अभी भी मौका है, मेरे साथ फ्लैट पे चल। मैं उल्टे तुझे 5,000 रुपए दे दूंगा। मौज करेगी तू मौज। पुलिस में हूँ मैं, और तेरी सब्जी भी बिकने दूंगा, फिर कोई तंग नहीं करेगा तुझे। साहब बोला ना मैंने, ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ मैं। मुझसे ये बकवास मत करो, आप जाओ यहाँ से। तो सुन साली 2 कौड़ी की सब्जी वाली, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? आराम से बोल रहा हूँ तो ज्यादा भाव खा रही है, बार बार मना कर रही है मुझे। लेकिन देखता हूँ मैं भी कब तक मना करेगी। और कल से यहाँ सब्जी लगाई ना तो ऐसी धारा लगाऊंगा कि जेल में सड़ेगी। ला दे 2,000 रुपये, और कल से दिख मत जाइयो यहाँ। जितने भी पैसे थे मेरे पास, सारे तो ये पुलिस वाले ले गया। अब मैं पिताजी की दवाई कैसे लेकर जाऊं? बेटी, दवाई कहाँ मेरी? दवाई नहीं लाई तो मेरे लिए? पिताजी वो मैं भूल गई, कल ले आऊंगी। पर बेटी मेरी तबीयत और ज़्यादा खराब हो रही है, तो ऐसे कैसे भूल गई? पिताजी सब्जी लेने मंडी गई थी, तो मेरे दिमाग से ही निकल गया दवाई लेना। चल कोई बात नहीं, कल ले आइए। आलू लो, टमाटर लो, प्याज लो, खीरा लो। क्यों भी सब्जी वाली, तू आज फिर आ गई? तुझे मना किया था ना यहाँ सब्जी लगाने को। साहब लगाने दो मुझे यहाँ पे सब्जी, आपकी बड़ी कृपा होगी। अरे एक बार की समझ में नहीं आती तुझे? इस जगह का किराया लगता है पूरे 5,000, समझ में नहीं आता तुझे? साहब कल ही तो मैंने आपको 2,000 रुपए दिए थे, कुछ दिन तो लगाने दो सब्जी। अरे 2,000 रुपए दे के क्या एहसान कर दिया तूने मुझ पे? चल अब हटा इसे, चल वहाँ पे लगा ले, गली से दूर। साहब वहाँ पर कोई नहीं खरीदता सब्जी, इसलिए तो यहाँ लगाती हूँ। अरे तो यहाँ मत लगा, चल हटाई ना यहाँ से। साहब प्लीज़ मुझे यहीं पे सब्जी बेचने दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी, और मैं आपको टाइम पर पैसे भी दे दिया करूँगी। अरे तुझे बोला तो है, तू यहाँ पे कैसे सब्जी बेच सकती है?
एक बार मेरे साथ चल दे बस। हरामजादी, 2 कौड़ी की सब्जी वाली, तेरी इतनी औकात, तूने मुझ पे हाथ उठाया? रुक, अभी बताता हूं तुझे। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। साहब प्लीज मान जाइए, मत फेंकिए सब्जी। साहब प्लीज मान जाइए, साहब प्लीज मान। साहब ये क्या किया आपने? क्या मिल गया आपको एक गरीब का नुकसान करके? कितनी मुश्किलों से मैंने पैसे जोड़ के सब्जी का काम स्टार्ट किया, आपने सब बर्बाद कर दिया। और कर ले मुझसे मना। अगर तू मना नहीं करती ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। और अगर अब तू यहाँ दिखी तो सीधा जेल में डाल दूंगा। मुझे मना किया ना तूने, अब तेरा मैं कोई भी काम नहीं चलने दूंगा। चल भाग यहाँ से। पिताजी घर पे बीमार पड़े हैं, अब मैं उनकी दवाई कैसे लाऊं? कैसे उनका इलाज कराऊंगी? अब ये पुलिस वाला मुझे यहाँ सब्जी बेचने नहीं देगा। क्या करूँ अब मैं? इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाती हूँ। अरे ये क्या करने जा रही थी तुम? तुम्हें पता है भी जान चली जाती तुम्हारी। क्यों बचाया आपने मुझे? मर जाने दिया होता। मैं नहीं जीना चाहती अब, इसीलिए तो कार के आगे आ रही थी। अच्छा पहले तुम शांत हो जाओ, बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हारे साथ। अच्छा चलो आओ, यहाँ पास में ही बैठ कर बताओ मुझे। बैठो यहाँ पर, बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो तुम इतना बड़ा कदम उठाने चल दी। साहब मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ और सब्जी बेचकर अपना और अपने बूढ़े पिताजी का पेट भरती हूँ, लेकिन एक पुलिस वाला मुझे बहुत परेशान कर रहा है। साहब मैं खूब पढ़ना लिखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, मुझे उनका इलाज कराना है, इसलिए मुझे सब्जी बेचने का काम करना पड़ता है। पर अब मुझ में हिम्मत नहीं रही उस पुलिस वाले की हरकत देखकर। आरती बेटी, पिताजी आप यहाँ? बेटी तू अभी तक घर नहीं पहुंची थी, इसलिए मैं तुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया और मैंने तेरी सारी बातें सुन ली हैं। मेरी वजह से तैने इतना सब कुछ चुपचाप सहा, लेकिन बेटी अब तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और एक बड़ी पुलिस ऑफिसर बनकर ऐसे हरामी पुलिस वालों को जरूर सबक सिखा। पर पिताजी मैं आपको ऐसे बीमार हालत में कैसे छोड़ सकती हूँ? आरती बेटी तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस उम्र में तो तबीयत खराब होती ही रहती है, लेकिन मेरे लिए तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हाँ आरती, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब बस तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और अब से मैं इसमें तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं, ये सब तो हम इंसानों का फ़र्ज़ बनता है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। आओ चलो चलते हैं। और इस तरह राहुल राणा जी की हेल्प और अपनी मेहनत और लगन से फाइनली मैं IAS ऑफिसर बनी। और इसी दौरान जिस ज़िले में मेरी पोस्टिंग हुई उसी ज़िले में वो पुलिस वाला भी था, जो अभी भी पहले की तरह लोगों से घूस ले रहा था और हराम की दौलत जमा कर रहा था। और इसी दौरान उसने मेरी गाड़ी को भी रोका। अरे मैडम जरा थम जाओ। हाँ जी बोलिए, क्या बात है? मैडम अधिकारी ना हो या जिले की जो अंदर गाड़ी में बैठे बैठे सवाल जवाब करोगी। जल्दी से बाहर आ जाओ गाड़ी के पेपर्स लेके। आपको मालूम भी है आप किससे बात कर रहे हो? अरे ओ ड्राइवर साहब, ज्यादा टीटी बनने की जरूरत ना है। अपनी मैडम को बोलो जल्दी से कागज लेके बाहर को आ जाएं। बाहर न आ लो।
ये देखो गाड़ी के पेपर्स ऑनलाइन। ये लो अपना फ़ोन, 5,000 का फाइन देना पड़ेगा। 5,000 का फाइन क्यों? हमारे पेपर्स तो सारे पूरे हैं, हमने सीट बेल्ट भी लगाई हुई है, फिर 5,000 का फाइन क्यों दे हम? और ड्राइवर साहब, एक बार की तन्ने समझ में ना आती, मालूम है कि कौन हूँ मैं? साले चुपचाप खड़ा रहे वरना सीधा जेल में डाल दूंगा। हाँ तो मैडम 5,000 दोगी या सीधा जेल में जाओगी? नो एंट्री में गाड़ी चला रहे हो तुम। अच्छा तो ये नो एंट्री है, और तुम ट्रैफिक पुलिस वाले नो एंट्री में कब से ड्यूटी करने लगे? लेकिन जरा एक मिनट, फाइन मैं भरूंगी या तुम, वो तुम्हें अभी पता चलेगा। हाँ जी आप आ जाइए। अरे कौन है मैडम, किससे बात कर रही हो? आज एसपी साहब भी आ जाएं तो भी तुम्हारा चालान न बचा सकें। अब इससे पहले मैं तुम्हारे ये कोमल कोमल हाथों से फ़ोन छीन लूँ, उससे पहले 5,000 रुपये दे दो। रुक जाओ, तुम्हें पता भी है किससे बात कर रहे हो तुम? ये इस जिले के नए डीएम है और ये इनकम टैक्स ऑफिसर हैं जिन्हें तूने रोका है। बेटा तू तो गया। क्या आप हमारे ज़िले की डीएम हो? प्लीज़ मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था आप डीएम हो। और सर आप भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कभी रिश्वत नहीं लेता, मैं बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ। बेटा तेरी रोज़ कंप्लेन मिल रही हैं, तू यहाँ खड़ा होकर रोज़ लोगों से ज़बरदस्ती रिश्वत लेता है, इसलिए बेटा बचेगा नहीं अब तू। बाकी तुझे मैडम बताएंगी। बेटा याद कर, मैं वही सब्जी वाली हूँ जिसे तू पैसे का लालच देकर अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। तुमने मेरी सब्जियां फेंक दी, मेरा काम बर्बाद कर दिया। तुम जैसे पुलिस वाले अपनी वर्दी का गलत फायदा उठाते हो और गरीबों को परेशान करते हो। क्या इसीलिए सरकार तुम्हें नौकरी देती है? नहीं मैम। और तो और तुझ जैसे कुछ हरामी लोग तो औरतों और महिलाओं को अपनी वर्दी का फायदा उठाकर परेशान करते हो। तुम जैसों को इस वर्दी में नहीं बल्कि जेल में होना चाहिए। ऑफिसर सुनो, लेके जाओ इसे और सीधा जेल में डाल दो। मैं बताऊंगी इसे इसकी औकात। थैंक यू सो मच राहुल, आज मैं तुम्हारी वजह से यहाँ तक पहुँची और अपनी बेइज्जती का बदला ले पाई। अरे नहीं नहीं, तुमने तो ये सब अपनी मेहनत से किया है, मैंने तो तुम्हारी बस थोड़ी सी हेल्प की थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आपको वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।